हे एवरीवन, तो भोजपुरी सिनेमा के महारथी संस्कार की क्लास लगा रहे हैं, जिनकी खुद की लाइफ की स्क्रिप्ट कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। एक तरफ रवि किशन है जो सीनियरिटी के नाम पर चरण वंदना की उम्मीद रखते हैं, जैसे ये कोई इंडस्ट्री नहीं गुरुकुल हो, और दूसरी तरफ पवन सिंह है जो शेर तो बनते हैं पर अपनों की इज्जत के मामले में ढीले पड़ जाते हैं। मगर क्यों? कमाल है ना, जिन लोगों ने खुद रिश्तों की मर्यादा तार तार की है वो आज खेसारी को तमीज सिखा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। दोस्तों, आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ही चीज चल रहा है, खेसारी लाल को टारगेट करो और चर्चा में बने रहो। एक तरफ रवि किशन है, दूसरी तरफ पवन सिंह है, और दोनों के निशाने पे सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव है। लेकिन क्यों? क्या ये जलन इस बात से है कि एक लड़का जमीन से उठ के आज इन सबका बाप बन बैठा है? उल्टी सीधी बातें बोलना, नीचा दिखाना दिखाता है कि उनका डर कितना बड़ा है। तो आज की इस वीडियो में बात होगी इनके गंदे पॉलिटिक्स की, जहाँ बड़े बड़े दिग्गज मिलके एक अकेले खेसारी को रोकने की साजिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे खेसारी कुछ फर्क पड़ेगा? हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेगा। दोस्तों, जब कुत्तों का झुंड एक साथ हो ना और सबकी हवा टाइट हो तो समझ लेना इलाके में शेर ने एंट्री मारी है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अरे हाँ भाई हाँ। नाम खेसारी है इसीलिए तो जलन जारी है, और इस अकेले बंदे ने पूरी इंडस्ट्री की नींद उड़ा रखी है। लेवल सबका निकलेगा, लेकिन खेसारी लाल सा जिगरा कहाँ से लाओगे? भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार का नया लॉजिक सुनिए। कहते हैं कि अगर आपको मेरी फैमिली के बारे में कुछ बात करनी थी तो आप मुझे कॉल करते, या तो आप ही आ जाते या तो मैं ही आ जाता। जो भी बोलना था, अगर आप हमारे शुभचिंतक हो तो मेरा नंबर है कि नहीं आपके पास? या तो तुम आ जाते मेरे पास, नहीं तो बोलते कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कॉल करने की बात करते हैं, जबकि खेसारी लाल 13 तारीख को कॉल करते हैं केवल आशीर्वाद लेने के लिए। फिर भी ये कोई रिस्पांस नहीं दिखाते, ना ही कॉल उठाते हैं, ना ही टेक्स्ट करते हैं। जबकि ये लोग पूरे इलेक्शन में खेसारी लाल के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, फिर भी उस बात को इग्नोर करके खेसारी लाल को कॉल करते हैं और इनका 0 रिस्पांस होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। एक तो ये लोग खुद उंगली करते हैं, और जब सामने वाला सही ढंग से इनको रिप्लाई दे देता है तब इन लोग को पिन पिना के मिर्ची लग जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसे कहते हैं दोगलापन और डबल स्टैंडअप। एक तरफ प्राइवेसी का गेम खेल रहे हैं कि फैमिली के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, और दूसरी तरफ फैमिली को ही रोड पे लेके आ रखे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और दूसरी तरफ ज्योति सिंह पवन सिंह को जाने कितनी बार कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं, टेक्स्ट करती हैं, लेकिन पवन सिंह का फिर भी कोई भी रिस्पांस नहीं होता। फिर ज्योति सिंह इंस्टा के ऊपर पोस्ट डालती है कि पवन जी मैं आपसे आ रही हूँ मिलने लखनऊ वाले घर पे, लेकिन पवन सिंह स्वागत करते हैं उनका पुलिस के साथ। हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। खेसारी लाल को बोलते हैं कि आप इतने ही बड़े मेरे शुभ चिंतक हो, अगर जो मेरे घर के बारे में बात करनी है तो आप मेरे घर पे आके मिलो। लेकिन घर की असली सदस्य इनकी वाइफ लखनऊ वाले घर पे आती है तो तब आपका संस्कार कहाँ चला जाता है? तेल लेने। तब तो आप पुलिस वाले को बुला देते हो अपनी वाइफ को घर से निकालने के लिए। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो भाई, पहले मिलने बुलाना है या फिर एफआईआर दर्ज करवाना है, पहले ये डिसाइड कर लो। बात तो सही है। फैमिली के नाम पे ड्रामा मचा रखी कि खेसारी लाल मेरी फैमिली के बारे में बात करें, यानी कि मेरी वाइफ के बारे में बात करें, जबकि वाइफ खुद मीडिया में आके रो रही है, बिलक रही है, इंस्टा पे पोस्ट डाल रही है, पवन सिंह से मिलने की कोशिश कर रही है, हर एक वो प्रयास कर रही है जो एक पत्नी को करना चाहिए अपने पति को पाने के लिए। लेकिन पवन सिंह को घंटा ना पड़ी है, और उसी बात पे खेसारी लाल बोल देते हैं, तब इनके घर की मान मर्यादा और इज्जत चली जाती है। लेकिन जब ये खुद ही अपने घर की इज्जत को तार तार कर रहे हैं तब इनके घर की इज्जत नहीं जा रही है। मतलब खुद ने अपनी वाइफ को कहीं का नहीं छोड़ा। इतना ही आपको अपनी फैमिली की पड़ी रहती ना, तो आज की डेट में ज्योति सिंह आपके घर होती और आपका एक हंसी खुशी परिवार होता, और आपकी एक बिटिया भी होती और बेटा भी होता, और बच्चा था तो ज्योति सिंह का जाने कितनी बार अबॉर्शन करवा दिया, और उसकी वजह से एक बार उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो मरने और जीने के कगार पे थी। फिर भी पवन सिंह को जरा सी भी उनकी वैल्यू नहीं होती है, और मीडिया में आके ये कहते हैं कि मैं भी तो चाहता हूँ मैं भी अपने घर जाऊं तो मेरे घर का गेट मेरी बेटी खोले या फिर मेरा बेटा खोले। दरवाजा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाजा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। बच्चा चाहिए भी नहीं, और फिर बच्चे से ही गेट खुलवाना, और फिर मीडिया में आके बकौती बतियाना है। और कहते हैं मैं बात बात पे लाइव नहीं आता। कभी देखा है मुझे बात बात पे लाइव आते हुए? तो जिसको बोलने आएगा वही ना बोलेगा, वही ना लाइव आएगा, और खासकर सच। क्या बात कर रहे हैं? जबकि आपकी पर्सनल लाइफ की रियलिटी पूरा यूपी बिहार जानता है। ज्ञान देना आसान होता है, लेकिन संस्कार वो होता है जो इंसान अपने घर के अंदर दिखता है। जो अपनी पत्नी के लिए घर का दरवाजा नहीं खोल सका, वो आज पूरी दुनिया को फैमिली की मर्यादा सिखाने चला है। मतलब दोगलापन की भी हद होती है। किसी भी चीज की हद होती है। हद की बात कर भी कौन रहा है? पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी खुद की हद और लिमिट्स उनको खुद नहीं पता। क्यों? क्या हुई? किसी को बोलते हैं खाली माइये गुड़ लगू मरद के ना, माइये गुड़ लगू हस्बैंड के ना, तो किसी का उंगली ही चूस जाते हैं, जैसे वो एक्ट्रेस नहीं इनकी वाइफ हो, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो।
तो किसी की ये माँ बहन को गाली देते हैं, तो किसी को ये अपनी नाजायज साली बताते हैं, तो किसी को ये दुधारू गाय और भैंस बताते हैं, और अपने से आधी उम्र की लड़की को कहते हैं हमारे इनका जोड़ी ठीक लगा था। हमारी इनका जोड़ी ठीक लगा था। और इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी रुकते नहीं है, उल्टे में स्टेज पे जाके अंजलि राघव का कमर सहला देते हैं। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। और किसी को भरे स्टेज पे किसी कर देते हैं और कहते हैं हम बार बार ना पगलानी, ये जो है ना ये नेचुरल ब्यूटी है। और फिर कहते हैं कहाँ बारे कलुआ। हद की बात कर भी कौन रहा है जिसको खुद के इसके मायने नहीं पता। और रही बात कि मैं जीवन में कभी खेसारी लाल से मिलना नहीं चाहता, तो मत मिलो भाई। उनको कौन सी आपसे पड़ी है, वो कौन सा आपसे मिलना चाहते हैं, या उनका कौन सा दाल घटा हुआ है कि आपसे मिलेंगे। तो रहने दो फिर। और ये आज की डेट में ये इतना ज्यादा जो बोल रहे हैं ये इनकी देन नहीं है, ये देन है रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव की। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्योंकि आजकल इन लोगों ने मन बना लिया है खेसारी लाल को टारगेट करने का और नीचा दिखाने का, और उन्हीं के बल पे आजकल पवन सिंह इतना ज्यादा उछल रहे हैं और बयानबाजी दे रहे हैं। वरना ये वही पवन सिंह थे जो कभी कहते थे मैं ज्यादा बोलता नहीं। तो रहने दो फिर। भोजपुरी सिंडिकेट रवि किशन, पवन सिंह और निरहुआ बन चुके हैं। ये साफ दिख रहा है कि एक इंसान खेसारी की ग्रोथ से सबको तकलीफ हो रही है। रवि किशन का घुटने तक पैर छूने वाला बयान इतना ज्यादा अजीब था कि लगता ही नहीं वो कोई नेता या स्टार बोल रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुराने जमाने का जमींदार बोल रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जबकि इन लोगों के खुद के संस्कार ऐसे हैं कि कोई किसी बुजुर्ग से अपना पैर दबाता है तो कोई अपने से बड़े एज के आदमी से अपना पैर छुआता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? रवि भैया दूसरों से पैर छुआने की उम्मीद तो ऐसे करते हैं जैसे खुद नैतिकता के साक्षात अवतार हैं। आजी घंटा बाबू बहुत प्यार करूं, आजी घंटा। लेकिन आपने अपने संस्कार की पोल आपने अपने खुद के शब्दों से ही खोल दी है। जो इंसान नेशनल टीवी में बैठ के अपने पिता का कांड और 3 शादियों को एक चुटकुले की तरह सुनाता हो और दांत दिखाता हो, उसे दूसरे के चरित्र पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं। अरे नहीं भाई। जिसके खुद के घर की नींव कांड और ठरकपना पर टिकी हो, और हद तो तब हो गई जब अपने खुद के पैदा होने को भी एक कांड बताया। जो इनके पिताजी थे वो हर शहर में कांड करते हुए गए। तो ड्राइवर थे बिहार पहुंचे, बिहार में कांड करते थे। अपनी माँ और खुद के अस्तित्व को ही जलील कर दिया। जो बेटा अपने बाप की 3 शादियों को लेके ठाके मारे और पैर तोड़ने की बात कहे, मुझे लगता है मेरा बाप रुकेगा नहीं तो मैं उसकी टांगे तोड़ दे। उसके मुंह से मर्यादा शब्द शोभा नहीं देता। दूसरों से पैर छुआने की उम्मीद से पहले थोड़ा सा शर्म और हया अपने अंदर पैदा कर लीजिए, क्योंकि आपकी विरासत संस्कारों की नहीं बल्कि खुद को कांड कहना और अपनी माँ और खुद के वजूद पे नेशनल टीवी पर पैदा होना भी एक कांड था। बोलना आपकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसो। जिस माँ ने आपको जन्म दिया उसके सौतनों के किस्से सुना के आप जिस तरह से ठहाके लगा रहे हैं, क्या यही है आपका संस्कार? क्या यही है आपके खानदानी संस्कार? मैं नहीं बताऊंगा। जो बेटा सरेआम अपने बाप की पैर तोड़ने की बात करे और उनके बुढ़ापे का मजाक उड़ाए, वो किसी मुंह से खेसारी या किसी और से सम्मान और पैर छुआने की उम्मीद करता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दोगलापन मंच पे भोजपुरी सभ्यता के रक्षक बनते हैं और कैमरे के पीछे अपने ही पिता की ठरक और अय्याशियों को अपनी पहचान बताते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दूसरों को संस्कार की सीख देने से पहले अपने ऊपर भी लागू करना जरूरी होता है। और रही बात संस्कार की, तो संस्कार बाजार में नहीं मिलते और ना ही पैर छुआने से आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस घर की बुनियाद ही कांड पे रखी हो, वहाँ मर्यादा की बात करना वैसे ही है जैसे कीचड़ में कमल ढूंढना। क्या बढ़िया था गुरु। एज गैप रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह बड़े होकर भी एक जूनियर को मिलकर टारगेट कर रहे हैं, जो उनकी इनसिक्योरिटी साफ साफ दिखा रहा है। खेसारी लाल का साइलेंट रहना, चुप रहना, वही उनकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ये बाकी सब बौखलाए हुए लग रहे हैं। और इस पे आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप मेरे वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करके जाते यार। कर दिया करो यार, किसी का तो भला हो जाएगा, तो सब्सक्राइब करो प्लीज, और वीडियो को लाइक करो। और ये मेरे इंस्टाग्राम के यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।